कटरा से 2 मील होकर NH44 होके लगभग 6 घंटे की सैर करके हम लोग आ पहुंचे बनिहाल। NH44 जो जम्मू एंड कश्मीर का मुख्य रास्ता है, उसके पुनर्निर्माण की अपडेट हम लोग हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज की पिछली वीडियो में आप लोगों को दिलवाए थे और आज जानेंगे कश्मीर की ये ड्रीम रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। कश्मीर वैली को पूरे भारत के साथ जोड़ने की है ये प्रोजेक्ट, जो नॉर्दर्न रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि USBRL की प्रोजेक्ट है। वर्तमान स्थिति में बनिहाल से बारामूला तक 136 किलोमीटर की ये दूरी तय कर रही है ट्रेनें। हालांकि और कुछ ही दिनों के अंदर सीधा उधमपुर से बारामूला तक ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी और तब जाके भारत सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स इन इंडिया वो खत्म होगी। चलिए मजा लेते हैं कश्मीर वैली के अंदर से जाने वाला इस ट्रेन यात्रा का और साथ ही में जानते हैं इस प्रोजेक्ट की कई सारी अनजानी बातों को। बनिहाल रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलने के तुरंत बाद ही सामने आ जाता है पीर पंजाल रेंज और वो पार करते ही हम लोग घुस जाएंगे कश्मीर वैली के अंदर। पीर पंजाल रेंज को पार करने के लिए बनाई गई 11.21 किलोमीटर की इंडिया की आज तक की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल, जिसका उद्घाटन हुआ है 2013 में। बनिहाल से बारामूला तक रेलवे प्रोजेक्ट की लास्ट फेज में इस टनल का उद्घाटन हुआ। पीर पंजाल रेलवे टनल पार करते ही हम लोग घुस जाते हैं कश्मीर वैली के अंदर और यहाँ पहली रेलवे स्टेशन है हिलार साहिबाद। इस रेलवे प्रोजेक्ट की पहली पड़ाव में 55 किलोमीटर की रेलवे पटरी को बिछाई गई जम्मू और उधमपुर के बीच में और इसे पब्लिक यूसेज के लिए खोला गया 2005 को। और उधमपुर से बारामूला 272 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम ही है इस प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा। यह पूरे स्ट्रेच को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया, जिसका पहला हिस्सा है उधमपुर से कटरा तक का, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। यहाँ छोटे बड़े ब्रिजों को मिलाकर कुल मिलाकर 50 ब्रिजों का निर्माण किया गया, जिनमें से सबसे लंबी ब्रिज है झाझर ब्रिज और उसकी लंबाई है 467 मीटर और इस स्ट्रेच में है 10 टनलें। इस टनलों की लंबाई कुल मिलाकर है 11 किलोमीटर। इस सेक्शन को 2014 में पब्लिक यूसेज के लिए खोला गया। हमारी जम्मू एंड कश्मीर सीरीज की उत्तर संपर्क क्रांति वाली एपिसोड में हम लोगों ने झाझर ब्रिज को कैप्चर की थी। अब बात करते हैं अगली सेक्शन की। ये सेक्शन है 111 किलोमीटर जो कटरा से बनिहाल तक की है। इस सेक्शन का निर्माण कार्य है सबसे चैलेंजिंग, जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर कुछ ही दिनों के अंदर इसे पब्लिक यूसेज के लिए खोली जाएगी और तब जाके कनेक्टिविटी बन जाएगी सीधा उधमपुर से बारामूला तक की। क्योंकि आगे की 2 जो सेक्शन है उसमें ट्रेनें कई सालों से चल रही है और सारे भारतवासी उत्सुक है कटरा बनिहाल सेक्शन के उद्घाटन के इंतजार में। इस सेक्शन में छोटे बड़े ब्रिजों को मिलाकर टोटल 359 ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका टोटल लेंथ है 7 किलोमीटर के ऊपर। और इन ब्रिजों में से 2 ब्रिज है काफी इंपॉर्टेंट। एक है बहुचर्चित दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज चेनाब ब्रिज, जो एक आर्क ब्रिज है। इस आर्क की लंबाई है 467 मीटर और इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, जो आईफेल टावर जिसकी ऊंचाई 324 मीटर है उससे भी ऊंची है। चेनाब ब्रिज की टोटल लंबाई है 1.3 किलोमीटर। आज के दिन में चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग खत्म हो चुका है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है अंजी ब्रिज, जिसे अंजी खात के ऊपर से बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई है 290 मीटर और ऊंचाई है 195 मीटर। ये इंडिया की पहली केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। इस सेक्शन में टनलों का संख्या भी सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर 27 टनलें बनाई जा रही है, जिसका टोटल लेंथ है 97.65 किलोमीटर। यानी कि 111 किलोमीटर की ये स्ट्रेच पर ज्यादातर समय ट्रेनें टनलों के अंदर से चलने वाली है। इतनी सारी ब्रिजें और टनलों का निर्माण कितना चैलेंजिंग हो सकता है, यह सोचने वाली बात है। बनिहाल से बारामूला तक चलते हुए हम लोग आ पहुंचे हैं श्रीनगर और श्रीनगर पार करके आती है बडगम रेलवे स्टेशन, जो बनिहाल बारामूला सेक्शन में मेन रेलवे हब है। सर्दी के मौसम में हम लोग ये सफर कर रहे हैं। अभी तक कश्मीर वैली में स्नोफॉल नहीं हुई है, पर ठंड है जबरदस्त, इसलिए जितने भी वाटर बॉडीज है उन सभी के ऊपर एक बर्फ की परत देखने को मिल रही है। यह है बडगम रेलवे स्टेशन।
272 किलोमीटर की इस रेलवे प्रोजेक्ट में तीसरी सेक्शन है बनिहाल से क्वाजीगुंड तक, जो पब्लिक यूसेज के लिए खोली गई है 2014 को। इसमें मेन चैलेंजिंग वर्क था पीर पंजाल टनल को बनाना, और हम लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं इस रेलवे प्रोजेक्ट की आखिरी स्ट्रेच में, जो है क्वाजीगुंड से श्रीनगर बडगाम होके बारामूला तक की स्ट्रेच। इस रास्ते की लंबाई है 118 किलोमीटर। इस सेक्शन का उद्घाटन किया गया है 2009 में। यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी लगभग खत्म हो चुका है। 2009 से इस स्ट्रेच में ट्रेनें चल रही है और आज के दिन में इस रूट में सिर्फ डेमू ट्रेनें चलती है। ट्रेन से सफर करते हुए कश्मीर वैली का नज़ारा जो यहाँ मिलता है वो मनमोहित कर देने वाला है। पट्टन रेलवे स्टेशन पार करते ही रेल पटरी की दोनों तरफ बेशुमार एप्पल ऑर्चर्ड्स दिख जाते हैं। हालांकि पूरे कश्मीर वैली में ही एप्पल ऑर्चर्ड्स दिखते हैं, पर पट्टन से सोपोरे के बीच में इस पैमाने में एप्पल ऑर्चर्ड्स और कहीं नहीं दिखते हैं। अब सर्दी का मौसम है, इसलिए सेबों के पेड़ों में पत्ते नहीं हैं। कश्मीर वैली की अगर हरियाली देखनी है तो यहाँ आना चाहिए जून जुलाई के महीनों में। अब हम लोग सोपोरे पहुंच चुके हैं। कश्मीर के इस इलाके में सोपोरे एक बड़ा शहर है। सोपोरे से एक रास्ता चला जाता है कुपवारा की तरफ और एक रास्ता चला जाता है बारामूला की तरफ। हालांकि कुपवारा की तरफ ट्रेनें नहीं चलती है, ट्रेन लाइन सिर्फ यहां से बारामूला तक ही जाती है। सोपोरे छोड़ते ही अगली रेलवे स्टेशन है बारामूला, और कश्मीर वैली में यही है आखिरी रेलवे स्टेशन। और बारामूला रेलवे स्टेशन को इंडिया की नॉर्थ मोस्ट रेलवे स्टेशन भी कही जा सकती है।